हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट 2 वीडियोस में हमारे टॉपिक्स डिस्कस किए। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं जो हमारे कुछ फॉर्मूलाज होंगे, जो रिपीटेड फॉर्मूलाज होंगे, वो उनको बताऊंगी। तो इनमें से कुछ रिपीटेड फॉर्मूलाज, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पेपर से पहले पता होनी चाहिए, कुछ चीज़ें जो माइंड में चलती, ऐसा बोलते हैं ना हम कि पेपर से आधे घंटे पहले बस ये चीज़ें पढ़ लो, थोड़ी सी आ सकती हैं, कुछ उस टाइप की फॉर्मूलाज। उसकी फर्स्ट पार्ट है ये। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोहेरेंस टाइम, कोहेरेंस लेंथ। जब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके सिर्फ ये 3 फॉर्मूला याद रखने हैं। कोहेरेंस टाइम, कोहेरेंस लेंथ और स्पेक्ट्रल विड्थ, तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। कोहेरेंस टाइम को टो से डिनोट करते हैं, L/c। c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। एक कोहेरेंस का होता है लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, जिस भी लाइट की बात कर रहे हैं, c इंटू डेल्टा लैम्डा। और डेल्टा टो इज इक्वल टू 1/डेल्टा म्यू, और ये क्या होता है, स्पेक्ट्रल विड्थ। उसके बाद आपको कभी भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, उनमें एनटीपी का, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ये आपको मेंशन नहीं करता एचटेट वाले। जनरली क्वेश्चंस के लास्ट में ब्रैकेट में मेंशन होता है कि इतना टेम्परेचर प्रेशर होगा, लेकिन ये मेंशन नहीं करते, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज़। टेम्परेचर नॉर्मल पे कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर, यानी उसको पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, 1013 इंटू 10⁵ पास्कल। वैसे कोई भी हो, एसटीपी हो, एनटीपी हो, कुछ भी हो, यहाँ पर आपका प्रेशर सेम रहता है। उसके बाद एंट्रोपी, ये भी सभी इंपॉर्टेंट ही है, मैं क्या इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ इस पर। ये सब वो फॉर्मूलाज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड किसी भी फॉर्म में इस पर क्वेश्चन आ जाता है। एंट्रोपी को एस से डिनोट करते हैं, तो डी एस क्या होता है, सी यानी इसकी स्पेसिफिक हीट, dt/T। नाउ थर्मल कंडक्टिविटी, ये इसका भी क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन को आप देखना कैसे आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस भी नहीं होंगे और फॉर्मूला बेस भी हो सकते हैं। dq/dt इज द हीट ट्रांसफर, कितनी हीट कितने देर में ट्रांसफर हुई है, विच इज इक्वल टू k/A∆T/L। k इज कॉन्स्टेंट, a इज एरिया, L फॉर लेंथ, डेल्टा T इज चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होगा तभी तो हीट ट्रांसफर होगी। 100 से कोई चीज़ 100 से 0 पे आ रही है, तभी तो हीट ट्रांसफर हो रही है। मास ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, किसी भी मास का फॉर्मूला बताया यहाँ पे, आप किसी भी चीज़ का फॉर्मूला उठा सकते हो। मास को कैसे चेंज करेंगे, एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, उसका मास m है और उसका रेस्ट मास क्या था, m0, तो उसको चेंज कैसे करेंगे, गामा की हेल्प से, गामा मल्टीप्लाई करके, और गामा की वैल्यू निकलती है इससे, 1/√1 - v²/c²। v क्या है, जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है पार्टिकल, और c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ससेप्टिबिलिटी, सबसे ज़्यादा आपको अगर डाया पैरो फेरो में पूछा जाता है कुछ, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं इनके, थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिक। तो डाया की जो ससेप्टिबिलिटी है वो 0 से कम होती है या -1 से कम लगा सकते हो आप। पैरा की 0 से ऊपर और फेरो की 0 से बहुत ज़्यादा। मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, सपोज आपको दिया 15 है ससेप्टिबिलिटी, तो वो पैरा की होगी। अगर आपको दिया है 110 है ससेप्टिबिलिटी, तो वो फेरो की होगी। बहुत ज़्यादा 0 से और एक 0 से ज़्यादा। नेक्स्ट, डायरेक्शन को साइंस कैसे निकालते हैं, ये आपका वेक्टर में आ जाता है और ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा +1 या +2 में। डायरेक्शन को साइन निकालना क्या होता है, सपोज आपको कोई वेक्टर दिया है इन द फॉर्म ऑफ AXi कैप प्लस AYj कैप प्लस AZk कैप, ये कोई वेक्टर है। इसकी हमें क्या निकालना है, एंगल विद रिस्पेक्ट टू, या तो x के साथ आ जाएगा या y के साथ या z के साथ। तो x के साथ एंगल कैसे निकलेगा, cos थीटा इज इक्वल टू AX/this, y के साथ को AY और AZ। एक आता है लेंस मेकर फॉर्मूला पे क्वेश्चन, 1/f, f फॉर फोकल लेंथ, μ-1, म्यू इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, R1 एंड R2। ये याद कर लेना फॉर्मूलाज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैंने बोला था कि एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, E/B इज इक्वल टू C। इसी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बहुत सारे। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम। ये वाले इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं ना, फ्रीक्वेंसी का, एम्पलीट्यूड का, एंगुलर वेलोसिटी का, इनके वो सारे फॉर्मूलाज याद कर लेना। मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला लिखा है ताकि आप बाकी लिख सको। नेक्स्ट,
ये मैंने क्यों लिखा है, लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था, उसमें आपको कैपेसिटेंस के साथ था वो क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पे आपको लेटेंट हीट की वैल्यूज़ नहीं दी हुई थी, तो आपको याद खुद होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने लिख दी है ताकि एक बार पढ़ी हुई चीज़ बहुत बार पेपर में याद रह जाती है। लेटेंट हीट ऑफ वाटर क्या होती है, 540 कैलोरीज पर ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ आइस क्या होती है, 80 कैलोरीज पर ग्राम। और जो ये कन्वर्जन्स है ना, कैलोरी टू जूल, जूल टू, एंड बहुत सारी कन्वर्जन्स होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो एनर्जी की कन्वर्जन्स है ना, वो याद कर लेना सारी। नेक्स्ट है फिल फैक्टर ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल का फिल फैक्टर क्या होता है, फिल फैक्टर होता है कि उसमें हम उसकी कितनी पावर है, एक काइंड ऑफ पावर से होता है उसका मतलब कि हम उससे के अंदर कितनी कुछ स्टोर कर सकते हैं। हम सोलर सेल डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए हमें एक दो फॉर्मूला उसमें से निकाल के याद रखने पड़ते हैं। तो फिल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, जितनी उसकी मैक्सिमम आउटपुट पावर है बाय VOC इंटू ISC। VOC क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज, SC क्या होता है, शॉर्ट सर्किट करंट। ये भी क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट क्या होता है, पावर ही होती है ना, एक तरह से काइंड ऑफ ये क्या होता है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। नाउ रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, आपका न्यूक्लियर फिजिक्स से उठाया हुआ है ये। न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको अगर R, किसी भी का R निकालना हो, रेडियस निकालना हो, तो क्या होता है, R इज इक्वल टू R0, A उसका मास नंबर होता है 1/3। तो R0 की वैल्यू 1.3 से 1.4 के बीच में लाई करती है। आप अगर आपके पास कुछ भी नहीं दी तो 1.4 पर में उठा सकते। तो ये थे हमारे कुछ 13 ऐसे फॉर्मूलाज जो आपको याद होने चाहिए। एक नज़र निकाल लेना इस पे, वीडियो पे, या लिख लेना कहीं, एक पेपर से एक दिन पहले थोड़ा सा दिमाग में रहे। ऐसे और भी फॉर्मूलाज मुझे पढ़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि देखो एकदम याद नहीं रहता, मैं भी अपने लिए पढ़ती हूँ तो मुझे दिखते हैं तो मैं वो लिख लेती हूँ साइड में, और बाद में एक फेयर नोट्स बना के आपको दे देती हूँ। तो अगर और फॉर्मूलाज मुझे मिले तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी वीडियोज़ में। ये 13 फॉर्मूलाज आप तब तक के लिए अपने पास रिवीजन के लिए रखते जाओ, नोट करते जाओ, एक नोटबुक बना लो। वो नोटबुक आपको बहुत काम आएगी, अभी काम आएगी HTET में, फिर स्क्रीनिंग में काम आएगी, उसके बाद जब आप टीचिंग जॉब्स ज्वाइन कर लोगे वहाँ पर भी आपको काम आएंगे, खुद के पढ़ने के लिए, खुद की नॉलेज गेन करने के लिए। इसलिए इन चीज़ों को एज अ वेस्ट मत करो, एक बड़ा मोटा रजिस्टर लो, उनमें नोट करो, उन चीज़ों को संभाल के रखो, क्योंकि फिर गुम हो जाती हैं, फिर आपको दोबारा बनाना पड़ता है। इसलिए ये नोट्स थोड़ा सा संभालो। 2 महीने HTET के, 2 महीने तो मैं कह रही हूँ, है नहीं है 2 महीने, तो तब तक के लिए आप करो। और मेन चीज़, फॉर्म भर देना भाई, कभी पता चले आप HTET की तैयारी करते करते फॉर्म भरना भूल गए, लास्ट डेट पे मत छोड़ना प्लीज़, HTET के फॉर्म्स फिल कर देना। और 27 इज़ द लास्ट डेट, तो आज 23 हो गई है, मैं 23 को रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपके पास पता नहीं वीडियो कब जाएगी। तो अब फॉर्म्स भरते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे थोड़े से फॉलोअर्स बढ़ाओ। जब ज़्यादा वीडियोस देखेंगे लोग तभी तो मेरा मन करेगा और बनाने का। तो प्लीज़ आप मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ाओ, थोड़े बहुत सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और वीडियो लाइक करो। लाइक करने से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए जल्दी। थैंक यू सो मच।